मेरे बच्चे ला दो हमें। हमारे इस टाइम पे जितनी हमारे पास आवाम को बहुत डैमेज किया है आवाम को। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने के बाद कोहराम मचा हुआ है। मंगलवार दोपहर 9 बोगियों में 400 से ज्यादा यात्रियों को लेकर जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से जब पेशावर जा रही थी, तभी उसी वक्त हथियारबंद लोगों ने पहाड़ी इलाकों के पास एक सुरंग में इसे रोक लिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बाद में हमले की जिम्मेदारी ली और इस दौरान 100 से ज्यादा यात्री तो ट्रेन से सुरक्षित आ चुके हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना के साथ साथ बीएलए के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। इस बीच पाकिस्तान के एक स्थानीय पत्रकार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और हमलावरों में आत्मघाती यानी फिदायीन हमलावर भी शामिल हैं। विद्रोहियों ने अपने इन सुसाइड बॉम्बर्स को बंधकों के बाकायदा बीच में बैठाया हुआ है। बॉम्बर सुसाइड जैकेट पहने हुए हैं, मतलब ये कि जो जैकेट उन्होंने पहनी है वो पूरी तरह से बमों से लैस है, जो कभी भी समय आने पर अपने हिसाब से उड़ा सकते हैं, धमाका कर सकते हैं, जिससे पूरी ट्रेन के साथ साथ यात्रियों को भी नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से ट्रेन पर स्थिति और ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक हो गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाईजैक जाफर एक्सप्रेस अभी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और उधर पाकिस्तानी सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लेकिन जानकारी के अनुसार बीएलए ने बंधकों के बीच अपने जिन सुसाइड बॉम्बर्स को बैठाया है, उससे सेना को अपने ऑपरेशन चलाने में ज्यादा सतर्कता एहतियात बरतनी पड़ रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि सर पर कफन बांध कर आए हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन में जरा सी भी अगर चूक हुई तो पूरी की पूरी ट्रेन, इस ट्रेन में सवार यात्री खतरे में पड़ सकते हैं। और विद्रोही बंधकों का इस्तेमाल एक तरह से ह्यूमन शील्ड के रूप में कर रहे हैं, जिससे पाक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बहुत ज्यादा सतर्कता देखी जा रही है। उधर सुसाइड बॉम्बर्स की मौजूदगी के कारण ऑपरेशन बहुत ही सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है, ताकि बंधकों की जान को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे, वो सेफ रहें। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि अभी तक पाक सुरक्षा बलों ने 150 से ज्यादा यात्रियों को बीएलए की कैद से सुरक्षित बचा लिया है और पाक सेना का यह भी दावा है कि अब तक बीएलए के 27 लड़ाके मार गिराए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले अफगानिस्तान में अपने मददगारों के लगातार संपर्क में हैं, यानी बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से मुंबई में हमले हुए थे और यहां पर मुंबई के हमलावर अपने पाकिस्तान के आकाओं से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, उसी तरह से दावा किया जा रहा है कि जो इस ट्रेन को हाईजैक करने वाले हमलावर हैं वो लगातार अफगानिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में उनसे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, लगातार निर्देश ले रहे हैं। बीएलए ने वैसे पाक फौज को अपनी मांग मानने के लिए कुल मिलाकर 48 घंटे यानी पूरे 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए हर घंटे 10 बंधकों को मारने की धमकी दी है। अगर 48 घंटे में डिमांड पूरी नहीं हुई तो फिर वो हर घंटे के हिसाब से 10-10 बंधकों को मारते चले जाएंगे। बीएलए का यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तानी फौज ड्रोन से हमला करती है तो या फिर ये गोलीबारी जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही है रुक रुक कर ये जारी रखती है तो 10 बंधकों को आगे आने वाले 48 घंटे के बाद मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयार रहे, ये दो टूक कह दिया गया है बीएलए की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के क्वेटा से जाफर एक्सप्रेस मंगलवार सुबह लगभग 9 बजे पेशावर के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन को दोपहर 1:30 बजे सिब्बी पहुंचना था, लेकिन बोलान के माशफाक टनल में यह हमला हुआ। ट्रेन जहां से गुजर रही थी वो पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और यहां पर 17 सुरंगें हैं, जिस कारण ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और इसी का फायदा बीएलए ने उठाया। माशफाक में टनल नंबर 8 को उन्होंने धमाके से उड़ा दिया। ट्रेन बेपटरी हो गई और ट्रेन को उन्होंने मौके का फायदा उठाकर हाईजैक कर लिया और इस हमले को बीएलए ने बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। लंबे वक्त से इसकी तैयारी चल रही थी। बीएलए के लड़ाके पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। हमले के लिए बीएलए ने अपने सबसे घातक लड़ाके मजीद ब्रिगेड और फतेह को तैयार किया था। याद उस बात को भी जरा कर लीजिए कि अमेरिका की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी और जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलाका आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा धमाका कर सकता है, एक बड़ी घटना यहां पर हो सकती है। यानी पाकिस्तान की इस घटना को लेकर अमेरिका में पहले से ही खुफिया अलर्ट जारी किया गया था। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की सेना क्या सोई हुई थी? यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल आप लगातार देखते रहिए नवभारत टाइम्स।